इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो नर्सेस, आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी क्या है? यह एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम लार्ज इंटेस्टाइन या एनस में किसी प्रकार की खराबी या अन्य असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोलोनोस्कोपी के दौरान पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन में एनस के थ्रू एक लंबी और फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें हम एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। इस ट्यूब को कोलोनोस्कोप कहा जाता है। इस ट्यूब के अगले पार्ट में एक कैमरा लगा होता है जिसकी मदद से डॉक्टर इंटेस्टाइन के अंदर का जो भी पार्ट्स हैं उसको देख पाते हैं और वहाँ पे जो भी खराबी है, जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है उसके बारे में पता लगा पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोलोनोस्कोपी। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। यह एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम बड़ी आंत के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप, एक फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप की मदद से। डायग्नोस्टिक पर्पस, इसका डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होता है? जो भी कोलोन में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज हो रही है, जो कोलोन मतलब जो ये बड़ा पार्ट है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई कोलोन में कैंसर हो रहा है या कोई सिस्ट बन रहा है, कोई इन्फ्लामेशन है, कोई डिजीज़ है, तो इसको हम पता लगाते हैं और हम उसको पता लगा लेंगे ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। थेराप्यूटिक पर्पस, इसका थेराप्यूटिक पर्पस क्या है? पॉलिप्स को निकालना के बाद उसको ताकि डिटेक्शन और प्रिवेंशन हो सके कोलोरेक्टल कैंसर से, मतलब कोलोन और रेक्टम के कैंसर से बचाव हो सके। जो ब्लीडिंग हो रही है उससे आराम मिले, जो कट लग गया है अंदर इंटेस्टाइन के उससे आराम मिले। इसका इंडिकेशन क्या होता है? ये कब हम इसको करते हैं? तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है जब कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है, बहुत सारी दवाई लेने के बाद भी सही नहीं होता है, सारा मेडिकल ट्रीटमेंट अपनाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे टाइम पर हम कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। या फिर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब कि इंसान के या पेशेंट के एनस से ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब ब्लड आ रहा हो। लोअर एब्डोमेन में पेन हो, पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा हो, तो ऐसे टाइम पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इंटेस्टाइन में ही कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको हम कोलोनोस्कोपी करके देख लेंगे और पता लगा लेंगे। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? पहली बात तो जो भी प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है उसको एनाटॉमी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और इसके जीआई ट्रैक्ट के फिजियोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। वो पेशेंट के मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रखा हो ताकि जब ट्यूब इंसर्ट होता हो तो पेशेंट को मतलब कोई अगर सेंसेशन होती है तो ऐसे टाइम पर पेशेंट मतलब अपने आप को संभाल सके। और जब भी इस प्रोसीजर को करते हैं तो सिस्टमिक तरीके से करते हैं ताकि समय भी बच सके, एनर्जी भी बच सके, मटेरियल भी बच सके और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, सेफ तरीके से सब कुछ हैंडल हो जाए। और कोई भी ऐसा अनफेमिलियर सिचुएशन आता है, कोई भी ऐसा पैनिक सिचुएशन आता है, तो उस टाइम पर बिना डरे, बिना एंजाइटी के सिचुएशन को हैंडल करते हुए प्रोसीजर को परफॉर्म करें। जनरल इंस्ट्रक्शन, अब इस प्रोसीजर को करने से पहले हमें किन किन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए? पहली बात तो हम पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। पेशेंट के फ्लूइड को हम लिमिट कर देंगे, मतलब का एक लिमिटेड अमाउंट में, या फिर उसको रोक देंगे 24 से 72 घंटा पहले से ही, ताकि उसका जो गैस्ट्रिक बॉवल है, जो बॉवल है वो क्लियर हो सके। उसको हम सलाइन एनिमा देंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए जो भी मतलब उसका है, ताकि हम जब अगर कैमरा को इंसर्ट करते हैं, मतलब इंडोस्कोप के इंसर्ट करते हैं, तो फिर वो क्लियरली हमको विजिबल हो सारी चीज़ें वहाँ पे। लेवेस सॉल्यूशन से हम उसको एनिमा में यूज कर सकते हैं। लेवेस सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक ऑस्मोटिकली बैलेंस्ड होता है, इसमें सल्फेट नहीं होता है, तो ऑस्मोटिकली बैलेंस होने की वजह से ये इसमें कोई भी मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। इसके अलावा हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो भी उसका डेली रूटीन का मेडिकेशन चल रहा है उसको कुछ टाइम के लिए रोक ले। और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम बोलेंगे कि वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर ले और अपने मेडिसिन में जो भी उसको एडजस्टमेंट करवाना है करवा ले, और ताकि फिजिशियन को अगर पता रहेगा तो वो अपने दवा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। और हम
सभी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, स्पेशली जो एल्डर पेशेंट है, जो ज़्यादा एज के पेशेंट है, कि अपना वो फ्लूइड इंटेक जो अपना ले रहे हैं उसको मेंटेन रखें, इलेक्ट्रोलाइट को अपने मेंटेन रखें, जो एनर्जी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं वो अपना मेंटेन रखें, उसमें कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं होना है। जो एनसेट्स दवाएं चल रही हैं जैसे पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, कोई भी एनसेट्स दवाएं हैं तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना है टेस्ट से पहले और 2 वीक बाद तक टेस्ट होने के 2 वीक बाद तक उसको डिसकंटिन्यू रखना है, उसको नहीं लेना है। पेशेंट हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके कार्डियक मॉनिटरिंग को बहुत हम ध्यान से करते हैं। कोलोनोस्कोपी के दौरान अगर हमको कोई सस्पेक्टेड है कि मतलब हाँ इंसान में किसी उसके इंटेस्टाइन में परफोरेशन है या फिर सीवियर डाइवर्कुलाइटिस है, परफोरेशन मतलब कि होल है, कि इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का होल है, या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस मतलब ऐसे कोई मास है, तो फिर उस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम पर हम कोलोनोस्कोपी नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि ऐसे टाइम पर हम कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे। द पेशेंट टेकिंग हिपैरिन, जो वो पेशेंट हिपैरिन ले रहा है उसको हम बोल देंगे कि अपने एक बार फिजिशियन से कंसल्ट कर ले, क्योंकि हिपैरिन जो पेशेंट ले रहा है इसका मतलब उसको ब्लड क्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे टाइम पर हम अगर कोई करते हैं, कोई भी इंजरी होता है तो वो एक सीवियर प्रॉब्लम बन सकता है, तो इसलिए हम उसको फिजिशियन से कंसल्ट करवा लेते हैं। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का नाम, उम्र, सेक्स और डायग्नोसिस, यूरेसिल और बेड नंबर सब कुछ कंफर्म कर लेंगे। डॉक्टर के आर्डर को हम स्पेसिफाई कर लेंगे कि मतलब डॉक्टर का आर्डर हमें मिला है कि नहीं, उसको अच्छे से चेक करेंगे। फिर पेशेंट की जनरल कंडीशन को चेक करेंगे, कोई भी रेक्टल एरिया में ऐसा लीजन्स है, कोई भी चोट है, कोई भी घाव बना हुआ है तो उसको हम असेसमेंट करेंगे, ताकि क्योंकि हमें एक ट्यूब इंसर्ट करना है, तो अगर वहाँ पे कोई लीजन होगा तो फिर उस हिसाब से हमको वर्क करना पड़ेगा। चेक द कॉन्शियस एंड एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, वो अपने आप को मतलब वो अगर एबिलिटी उसके अंदर है, वो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, तो उसको हम सारी चीज़ों को बारे में समझाएंगे। चेक द आर्टिकल अवेलेबल इन यूनिट, जितने भी आर्टिकल्स हैं यूनिट में उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर के टाइम पर कोई भी आर्टिकल घट जाएगा तो उस टाइम पर हम नहीं जाएंगे लेने, इसलिए हम सारे आर्टिकल को पहले ही मेंटेन करके रखते हैं। और हम पहले पर्पज या प्रोसीजर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम किस पर्पज से हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें पर्पज ही नहीं पता रहेगा तो हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम वो चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। और कोई भी मेडिकल ऑर्डर या फिर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन है तो उसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब क्या क्या हम ले करके स्टार्ट करेंगे। तो कोलोनोस्कोप हो जाएगा, ड्रिपिंग सीट हो जाएगा ताकि हम पेशेंट को कवर कर सकें, लुब्रिकेंट्स लेंगे ताकि कोलोनोस्कोप जो है उसको हम इजीली अंदर इंसर्ट कर सके, उसके स्टार्टिंग के पार्ट पे हम उसको अच्छे से लगाते हैं ताकि अच्छे से उसको इंसर्ट कर सके। फिर कॉटन स्वैब रहना चाहिए, कोई भी मतलब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ग्लव्स होना चाहिए क्योंकि बिना ग्लव्स के कोई प्रोसीजर नहीं होगा। MSS बेसिन मतलब किडनी ट्रे जैसा एक डिश होता है। टॉयलेट टिश्यू मतलब टिश्यू पेपर होना चाहिए। किडनी ट्रे और पेपर बैग होना चाहिए और बायोप्सी फॉरसेप्स होना चाहिए ताकि हम उसको कोई भी कट लगाना हो तो हम लगा लें बायोप्सी फॉरसेप्स से। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, अब हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले तो हम पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाएंगे, उसको हम पूरा प्राइवेसी देंगे, कर्टन्स लगाएंगे। फिर कवर द पेशेंट विथ सीट और विथ ब्लैंकेट, तो हम पेशेंट को पहले सीट से या फिर बाथ ब्लैंकेट से हम उसको कवर कर देंगे। पेशेंट NPO पर है, मतलब वो पिछले मतलब कुछ टाइम से वो कुछ भी खा नहीं रहा है, अपने ओरल रूट से कुछ भी नहीं ले रहा है। हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो फिर हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में उसको मतलब लिटा देते हैं और कीप द एंटायर आर्टिकल ऑन द बेड साइड, जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं उनको बेड साइड में रखेंगे, मतलब ताकि इजीली अवेलेबल हो, जैसे उसको ज़रूरत पड़े तुरंत उसको मिल जाए। फिर सारे आर्टिकल को हम चेक कर लेंगे कि अच्छे कंडीशन में है कि नहीं कंडीशन में है। अब हम प्रोसीजर कैसे करेंगे, पेशेंट को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे और उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि जितना वो पॉसिबल हो उतना रिलैक्स रहे, वो अपने बॉडी को टाइट ना करे, और क्लाइंट को हम सीडेशन देंगे ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ज़्यादा महसूस ना हो, ताकि हम ट्यूब को इंसर्ट कर सके आराम से। तो सीडेशन देने के लिए वैलियम और डिमोरल वेसल्स देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको लुब्रिकेट करते हैं। कोलोनोस्कोपी का जो सबसे अगला पार्ट होता है उसको लुब्रिकेट करके हम उसके एनस में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा अंदर चला जाता है तो पेशेंट के बॉवेल को
फिजिशियन देखता है, एक बार उसके अंदर देखता है, और जब एक बार सिग्मोइड जंक्शन तक पहुंच गया, जब मतलब एनएस के आगे हल्का सा पहुंच गया, तो हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं ताकि उसको आसानी से हम कोलोन में पास कर सकें और उसका पूरा विजुअलाइजेशन कर सके टेस्ट के टाइम पर। हम पेशेंट से कहेंगे कि वो हमेशा रिलैक्स रहे ताकि हम उसको अच्छे से मतलब उसको मॉनिटर कर पाएँ। हम इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हम उस पेशेंट का वैसोवैगल रिस्पांस चेक करते रहते हैं। मतलब कि अचानक से कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अचानक से डाउन हो जाता है और ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन हो जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन और अचानक से ब्लड प्रेशर ना डाउन हो, तो इसलिए हम वैसोवैगल रिस्पांस को चेक करते रहते हैं। आफ्टर केयर, अब हम पेशेंट को मतलब प्रोसीजर के बाद क्या करेंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देंगे। जिस भी पोजीशन में वो कंफर्ट उसको फील होगा उसमें लिटा देंगे इसको। उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक। और हम एसेस करेंगे कि कोई साइन ऑफ परफोरेशन तो नहीं है। परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में कोई छेद वगैरह तो नहीं हो गया है, मतलब इंडोस्कोपी के टाइम पर। और एडमिनिस्ट्रेटर आईवी फ्लूइड एंड सीडेशन, हम आईवी फ्लूइड उसको देंगे और सीडेशन भी देंगे ताकि उसको मतलब अभी पेन ना हो, क्योंकि अभी हाल ही में तो उसका इंडोस्कोपी हुआ है। क्लाइंट को नोजिया हो सकता है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे। टाइम, डेट, पेशेंट का रिस्पांस क्या है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, सब कुछ हम इसको रिकॉर्ड करके रिपोर्ट कर लेंगे। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। ब्लीडिंग क्यों हो सकता है, कोई भी मतलब इंटेस्टाइन में अगर हम चीज़ इंसर्ट की है तो हो सकता है कोई टीयरिंग हो गई हो, कोई कट लग गया हो, तो इससे ब्लीडिंग हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, इसको छोड़ के अगर इसमें कोई होल हो जाता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो चुका है। तो यही था कोलोनोस्कोपी। थैंक यू।